FIR लॉज हो करके उनको अरेस्ट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी संसद की गरिमा का मानहानि का केस बनता है। कि आज रमेश भदौड़ी को जेल में होना चाहिए था। मुसलमानों को तोड़ करके 16% का वोट को छन बिछिन करके और आप जो है वोट की ध्रुवीकरण करके आप लीडर बनना चाहते हैं। कल पुनः मणिपुर में दंगा भड़क गया और 2024 के बाद ये चुनाव भी नहीं होगा। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी के सांसद रमेश भदौड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के मुसलमान सांसद को अपमानित किया था, बेइज्जत किया था, गालियां दी थी। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है, उसी आरोपी सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े पद से नवाजा है। टोंक जिला है, विधानसभा सीट है, उसका प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने रमेश भदौड़ी को बनाया है। मेरे साथ दुआ जी हैं। कैसे देखते हैं भदौड़ी को लगातार पद पे पद दिया जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। सांसद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, कभी जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा तो कभी रमेश भदौड़ी के द्वारा। रमेश भदौड़ी का जो वक्तव्य था ये साजिशन या ये कहें कि प्रायोजित था। अगर ये प्रायोजित नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी या वहाँ के संसद के जो अध्यक्ष हैं उनको फौरन उनको जो है उसकी सदस्यता ख़त्म करते, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की गई थी। तो इन पे नहीं एक्शन लिया गया, बल्कि लोग हंसे। और मज़े की बात है कि एक सीनियर जो हमारे वहाँ के सांसद थे, रविशंकर जी बैठे थे पीछे और हर्षवर्धन जी बैठे थे और हंस रहे थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग देश के अंदर संप्रभुता को, जो हमारी एकता और समानता का जो हमारा ये देश है, सेकुलर देश है, इसको छन बिछिन करके और ये गलत तरीके से अपने एन केन परकन तरीके से सरकार चलाना चाहती है। दूसरी तरफ जब हमने देखा कि जंतर मंतर पे जब हमारे खिलाड़ी आंदोलन कर रहे थे, बेटियों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं, अनुराग ठाकुर हों, कपिल मिश्रा हों, प्रवेश वर्मा हों, इनकी जब जुबान खुलती है ये लोग नफरत के बीज बोने का काम करते हैं, इनके जुबान से नफरत निकलती है। तो ये जो देश है हमारा जो देश है, देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश है? दुआ जी। जर्नलिस्ट महोदय, जो आपका पहला जो सवाल था उसको क्लियर कर दूं कि मैंने इसीलिए कहा कि वो इन संदर्भ इसलिए दिया कि आज रमेश भदौड़ी को जेल में होना चाहिए था, उस पर एक्शन होना चाहिए था, FIR लॉज होना चाहिए था। और उनको जो है तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, टोंक, हाँ राजस्थान का टोंक लोकसभा, राजस्थान में जो हमारा असेंबली का इलेक्शन 5 राज्यों का हो रहा है, उसका जो है आप प्रभारी बना के भेज रहे हैं। तो वो जो है ये कहाँ का इंसाफ है? वो क्या कह करके वोट मांगेंगे? क्या जनता मूर्ख है? तो इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है ये सांप्रदायिकता का, कि हिंदू मुस्लिम का, पहले ये थोड़ा सा पर्दे में होता था, अब ये खुल्लम खुल्ला जो मुसलमान और हिंदू का, मुसलमानों को तोड़ करके 16% का वोट को छन बिछिन करके और आप जो है वोट की ध्रुवीकरण करके आप लीडर बनना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र की शोभा नहीं है और ये गलत कर रहे हैं। दूसरा, आपने अभी सवाल उठाया कि महिलाओं के साथ हर जगह गलत हो रहा है। आप महिलाओं को विधेयक पास करके उसके अधिकार देने की बात कर रहे हैं। कल पुनः मणिपुर में दंगा भड़क गया, वहां पे कुछ लोग, बच्चे मारे गए। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ ऐसे बयानबाजी करेंगे या फिर ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे? नेशनल दस्तक महोदय, मैं एक मानवाधिकार का कार्यकर्ता हूं और मेरा मानना है कि पृथ्वी के ऊपर, भारत के धरती पे सिर्फ 2 जात है, एक नर और एक नारी। और धर्म जो है वो इंसानियत है, मानवता है, ह्यूमैनिटी है। उसके बाद ये सारे धंधा है जो मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद ये जितने भी कर रहे हैं, ये धंधा करके, चाहे वो राजनीतिक धंधा हो, चाहे सामाजिक धंधा हो, चाहे आर्थिक धंधा हो, ये सब धंधेबाज लोग हैं जो धंधा करके हमारे समाज को, हमारी बहू बेटियों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है, जिसकी दिमाग जो है अमेरिका ले लेता है, खरीद लेता है और जर्मन खरीद लेता है,
भारत के अंदर हमारे अच्छे जो लोग हैं वो नहीं रह पाते। और यही है कि हमारी नेतागिरी का जो स्केल है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ही घटिया निम्न तरीके का है। और उसको तोड़ने के लिए मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं बहुसंख्यक समाज का से आता हूँ, मैं जो है ओबीसी और SC ST का समर्थक हूँ, लेकिन 140 करोड़ में 272 नेता नहीं है। ये महामूर्खों का टीम है। और महामूर्ख खाली प्रोग्राम और खाली पार्टियां और खाली जो है सोसाइटियां चला करके और चंदा वसूलने में 200-500 करने में विश्वास करती है। और यही वजह है कि जो चंद लोग हैं 3-4%, 5%, वो बड़े आसानी से हम सबको मूर्ख बना करके सत्ता में पहले थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए ये कोई हमें कहने में उचित नहीं है कि हो सकता है कि पुनः बीजेपी और RSS की सरकार बन जाए और ये सारे महामूर्ख देखते रह जाएंगे। कहा जा रहा है जो टोंक है वो सचिन पायलट का गढ़ है और जो किला है अब उसको भेजने का काम रमेश भिदुड़ी करेंगे, क्योंकि भिदुड़ी गुर्जर हैं और जो सचिन पायलट हैं वे भी गुर्जर हैं। देखिए, इसी तरह का जातीय समीकरण बना करके आप प्रवोक कर करके आप वोट का जो है ध्रुवीकरण कर करके राजनीति कर रहे हैं, तो वो सफल नहीं होंगे जितना भी कुछ कर लें। अभी 5 राज्यों में बीजेपी की सकस परास्त होने वाले हैं। वहाँ पे चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो या इधर सिक्किम हो, तमाम 5 जगहों में जो है बीजेपी हारने जा रही है। और मुझे जैसा कि लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंत तक अगर इनके पक्ष में ना जा रहा हो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में ये चुनाव को भी टाला जा सकता है। आखिर 2 शब्द भिदुड़ी जी के लिए कुछ बोल दीजिए आप। देखिए, भिदुड़ी जी जो है मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति हैं, जो सिर्फ सत्ता के लोलुपता में, सत्ता को जो उनके बोस लोग जो इशारा कर रहे हैं उस पे वो काम करें, जबकि वो पढ़े लिखे समझदार एक हमारे चहेते लीडर थे। लेकिन उन्होंने जो संवेदकता का रंग दे करके उन्होंने अपनी जो सोच को पैदा किया है वो बहुत ही निम्न है, बहुत घटिया है और आतंकवाद कहने का मामला है। और उस हालत में उन पे जो है फौरन FIR लॉज हो करके उनको अरेस्ट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी संसद की गरिमा का मानहानि का केस बनता है। मानहानि का केस बनता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को मात देने का काम भिदुड़ी कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सचिन हमारे बहुत वहाँ पॉपुलर हैं, वहाँ के चहेते हैं। सचिन को मात देना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने न सिर्फ बड़े बड़े लीडरों को, जो सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको MLA के लिए कैंडिडेट खड़ा किया। विजय वर्गीय जो एक बड़ा लीडर है उसको मध्य प्रदेश उज्जैन से उतारा गया है। तो ये जो क्या कहना चाहते हैं कि बड़े लीडरों को उतार करके हम लोगों को डरा करके, सहमा करके और मैं सत्ता हासिल कर लूंगा, तो इसके लिए जरूरी है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको लामबद्ध होकर करके एक कैंडिडेट बना करके और एक जैसे हम हम लोग जर्नलिस्टों आप लोगों को देते हैं 1 by 1 वाइट देते हैं, तो 1 by 1 इलेक्शन होना चाहिए कि एक तरफ पार्टी सत्ता का है और दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक का लीडर हो, और मैं देखूं कि कैसे नहीं बहुसंख्यक जीतता है। तो आज जरूरत है, आन पड़ी है कि 5 राज्यों में बीजेपी को जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जनता वोट ना दे। मैं आपकी चैनल से अपील करूंगा और आने वाले जो संसद का, जो हमारा पार्लियामेंट का चुनाव है, उसमें 303 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको वोट ना दे और बहुसंख्यक को जिताएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम गधे लोग हैंको करते रहेंगे, घंटा बजाते रहेंगे। और ये बहुसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं कि मैं राज करूंगा, मुझे हक चाहिए, तो इनको हक मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा और 2024 के बाद ये चुनाव भी नहीं होगा। और ये सब के सब जैसे गुलाम थे, मानसिक गुलाम है और पुनः गुलामी में इनको जीना पड़ेगा। ये जागना होगा। अगर आज नहीं जागा तो फिर कभी नहीं, और हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जिकर जाना होगा। यह बहुसंख्यक को जागना होगा। यह मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जागो। और ब्राह्मणवाद को, हम ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं हैं, हम स्वर्ण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक जो ब्राह्मणवाद का सिस्टम जो बना रखा है हम उसका विरोध करते हैं। और उससे बचने के लिए आपको जागना होगा, मानवता के लिए खड़ा होना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए तैयार हो जाइए।
चलिए, जागना होगा 85% आबादी को, तभी इस देश का भला हो पाएगा, वरना आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी। फूट डालो, राज करो। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।